हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आशा भोसले को। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दो क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। भारत ने हाल ही में वियतनाम देश को INS कृपाण उपहार में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीन क्या है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर का भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चार क्या है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पाँच क्या है, भारत फ्रांस UAE के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न छः क्या है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा स्मृति ईरानी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न सात क्या है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 2030 तक। रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आठ क्या है, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नौ क्या है, निम्नलिखित में से हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत और अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10 क्या है, 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रेस इक्विटी के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11 क्या है,
वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हमारा प्रश्न क्या है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? हमें बताना है हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? हमें बताना है किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा तुर्की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? हमें बताना है नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा तेलिन एस्टोनिया में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19 क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? हमें बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? अंडर 21 समूह में पांख जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा संपन्ना रमेश सेलार ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पर हमने करंट अफेयर संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।